एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है ए एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है हमें डी। तो हमें क्वेश्चन में बताना है फर्स्ट 4 टर्म हमें बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म के बारे में बताना है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें दिया गया है ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, इसकी वैल्यू है -1। डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 1/2। तो राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें पहली 4 टर्म लिखनी है एक एपी की व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। अब हम जानते हैं कि एपी में क्या होता है, सीक्वेंस होती है, ठीक है, इसमें टर्म्स होती हैं। तो A1 टर्म्स, A2, A3, A4 एंड सो ऑन टर्म्स चलती है। A1 हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म हमें दी गई है क्या है, -1, ठीक है। दूसरी टर्म A2 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, D = A2 - A1। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना, A3 - ऐसा हमारा D चलता है। अब जो हमारा D होता है, अब देखिए यहाँ तो फर्स्ट टर्म तो -1 दे रखी है, पर सेकंड टर्म डिफरेंस होगी, अलग होगी, पर जो डी है वो कॉमन रहता है। अरिथमेटिक के अंदर जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, बदलेगा नहीं। अगर A2 - A1 करेंगे, A3 - A2 करेंगे, A4 - A3 करेंगे, A5 - A4 करेंगे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो अब हम जानते हैं, ये तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे एन टर्म हो सकती हैं। अब मान लो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है एन टर्म। एन की जगह कोई भी वैल्यू रखो आप तो वो टर्म हमें पता लग जाएगी कैसी है। तो ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या है, एन टर्म ऑफ एन एपी। ए हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एन क्या है हमारा टर्म नंबर, इंटू डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो एन की जगह हम 1 रखते हैं वैल्यू, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 1 0, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। तो A1 किसके बराबर होगा, ए के बराबर। जो फर्स्ट टर्म है वही तो हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म में हमारी ए है, तो ए हमारी होगी फर्स्ट टर्म जो हमें यहाँ दिया गया है। सेकेंड टर्म निकालनी है तो एन की जगह 2 रखेंगे, एन की यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 इंटू डी, तो ए प्लस डी। 3 निकालनी है तो एन की जगह 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 - 1 2D। 4 टर्म निकालनी है तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 - 1 3D। तो हमें 4 टर्म निकालनी है, A1 A2 A3 A4। फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3D। तो ऐसे हमारी आ रही है 4 टर्म्स। सबसे पहले ए क्या गिवन है हमें, -1 फर्स्ट टर्म। फिर है ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस, और डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। थर्ड टर्म क्या है ए की वैल्यू -1 प्लस 2D, 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2। फिर अगली टर्म क्या है, ए प्लस 3D, ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, -1/2। -1/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, -1 प्लस 1, तो ये हो गया 0। फिर अगली टर्म क्या, -1 प्लस 3/2। अब आप इसको देखिए, -1 प्लस 3/2 हो गया, तो ये -2 एलसीएम लेंगे तो ये +3/2, तो ये कितना बचेगा, 1/2। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म आ गई। अब इनमें देखिए आप कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो डी देखते हैं। डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है हमारे पास -1/2 सेकंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म -1, तो ये कितना हुआ, -1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1/2। अब देखिए 1/2 हमारा कॉमन है, ऐसे 0 - 1/2 करेंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये डी भी हमारा सेम आ रहा।
तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इसे हम फर्स्ट 4 टर्म निकालते हैं। तो एपी क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये नंबर का जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए, फिर nth टर्म कोई सी भी टर्म का नंबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n - 1 * d। हमें 4 टर्म निकालनी है, तो a + d, a + 2d, a + 3d। a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू हमें गिवन है, तो बस हमें पता होना चाहिए a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिया गया है। कोई सी भी यहाँ पर नंबर रखेंगे, हमें मान लो 5th टर्म चाहिए, a5, a + 5 - 1 4d, a + 4d। तो ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। तो आगे हम अरिथमेटिक के और अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।